अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी बहन उम्मे शाफ़े, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद उम्मे शाफ़े। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी लाई हूँ स्टोरी, एक बहुत ही खूबसूरत लाई हूँ कहानी, जो बहुत ही हकीकत है, मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। मैंने उस वक्त की ये स्टोरी है जब मैं 11 से 12 साल की उम्र में थी, और इस कहानी को स्पेशली शेयर करने का और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरी वो जो दोस्तें हैं जो आज मुझसे राब्ते में नहीं हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझसे रब्ता कर लें। ज़ाहिर है आपको पता है बचपन की दोस्तें हमेशा याद रहती हैं आपको, और वो भी मुझे याद करती होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अर्सा हमारे बीच में गुजर चुका है, जिस वजह से हमारा रब्ता और कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो मैं इस वीडियो को बना इसलिए रही हूँ कि जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखें वो इसको लाजमी शेयर करें, इसको वायरल इतनी करें कि मेरी वो जो दोस्तें जो दूर दराज शादियों के चली गई हैं वो यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुझसे रब्ता कर लें, और दिल जोए की नीयत से, आप मेरे सवाब की नीयत से कोशिश करें कि मेरी वीडियो, मेरी कहानी को शेयर करें। तो करती हूँ मैं अपनी कहानी को शुरू। मेरी हैं 6 दोस्तें मुझे मिला के। मेरी एक दोस्त है सफ़ूरा, एक है नाजिश, एक महक, एक ज़ैनब और एक सुमन। ये 5 मेरी दोस्तें हैं, और इनकी खूबसूरत सी एक कहानी है मेरे साथ जुड़ी। जब हम 11 से 12 साल की उम्र में थे तो हम सब लोगों का तरीका ही होता था कि हम रात 8 बजे, हमारा फिक्स था एक टाइम कि हम लोगों ने नीचे आके खेलना है। अगर हम में से कोई एक भी नहीं आ पाता था टाइम पर तो हम उसका जीना दुभर कर देते थे। उसको बुला बुला के, आवाज़ें लगा लगा के उसको लाजमी नीचे बुला लेते थे कि एक भी दोस्त कम नहीं होना चाहिए। जब सब जमा होंगी तभी खेल शुरू होगा। 8 बजे हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे नीचे आके अपना खेल स्टार्ट कर देते थे, और सब अपने टाइमिंग के अपने काम ख़त्म करके एक जगह जमा हो जाते। इस तरह से हमारा वक्त गुजरता गया, खूब अच्छे से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारा। हम एक सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे, काफ़ी साल उस जगह रहे, और वहाँ मेरी दोस्ती बनी। और सोसाइटी ऐसी थी कि खूबसूरत जन्नत जैसी, वहाँ ज़िंदगी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गुजरी। एक तो सोसाइटी बहुत खूबसूरत, उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि मुझे दोस्तें बहुत खूबसूरत मिली। हर दोस्त की अपनी एक खूबसूरत अदा थी। मेरी जो एक दोस्त थी सफ़ूरा, सबसे पहले मैं आपको उसकी एक खूबसूरत अदा बताऊं जो हमेशा मुझे याद रहती है। उसकी आदत थी कि वो अक्सर छोटी छोटी बात पे मुझसे नाराज़ हो जाती थी, जैसे कि, और गलती पे अक्सर मेरी ही हुआ करती थी कि जैसे कि मैं उसकी किसी जानने वाली आंटी के घर जाती थी, और एक आध हफ्ते बाद जब मुझसे पूछती थी कि यार वो फ़लाना आंटी थी, उनके घर चले, और मेरा जवाब आगे से होता था कौन सी आंटी। तो उसकी होता था कि भूल क्यों जाती है ये। तो उसकी अक्सर इस बात पे मुझसे हो जाती थी नोक-झोंक, लेकिन बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी सी मेरी बहुत खूबसूरत दोस्त थी। हम दोनों जुड़वा की मिसाल थे हर जगह, क्योंकि उसका घर बिल्कुल ही मेरी फ्लैट और हमारे फ्लैट एक सामने आमने ही था। दरवाज़ा उसका खुले, हमारा खुले, घर एक जैसा ही था, एक से ही हम घर के मकीन जैसे थे। उसका काम और मेरे काम का टाइमिंग सेम होता था। उसकी आदत थी अगर वो झाड़ू लगाती भी थी तो पहले मेरे घर आती थी, मुझे देखती थी कि स्टार्ट किया है या नहीं किया इसने। अगर मेरी स्टार्ट नहीं होती थी तो मुझे फोर्स करती थी कि चलो मेरे साथ झाड़ू लगाना शुरू करो अपने घर की। इस तरह से हमारा खूबसूरत सा साथ वक्त गुजरा। और एक मेरी दोस्त नाजिश, उसकी ये है खूबसूरत अदा कि वो कहती थी कि जो दोस्त उसकी है बस वो उसकी रहे, उसकी ज़्यादातर गैदरिंग किसी से ना हो। फिर उसकी अपनी एक खूबसूरत अदा थी, उसका नाम नाजिश था, लेकिन उसके घर वाले उसको नाजो बुलाते थे। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो वाकई खूबसूरत और नाजो ही थी हमारी दोस्त। उसकी प्यारी अदा आज तक मुझे याद है कि अपने पर्सनल रखना पसंद करती थी दोस्तों को। एक मेरी दोस्त थी महक, उसकी तो आदत ही सबसे अलग थी। उसका ये होता था खेल खेल के बीच में उसको पानी लाजमी पीना है, उसके पानी के बगैर उसका गुजारा ही नहीं होता था। वो नीचे हमारी दोस्त का ज़ैनब का घर था, वो फ़ौरन उसके घर जाके गेम छोड़ के, यार मुझे प्यास लग रही है मैं पानी पी के आ रही हूँ। बड़ी मशहूर थी हमारे ग्रुप में कि उसको पानी पीना हर थोड़ी देर। और ये हैबिट उसकी आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त थी कि पानी हमारी लाइफ का कितना अहम हिस्सा है। उसकी अपनी एक खूबसूरत अदा थी। एक मेरी दोस्त थी ज़ैनब, जिसकी बहुत प्यारी अदा थी, और वो बहुत ही प्यारी भी थी।
वो भी ऐसे ही नटखट सी थी, छोटी छोटी बात पे अक्सर बहुत कम होती थी लेकिन कभी कभी रूठ जाती थी। लेकिन हम दोस्तों में ये आता था, हम बहुत ज़्यादा अरसे तक नाराज़ ही नहीं होते थे। अभी थोड़ी देर में हुए, थोड़ी देर में फिर खेलना शुरू कर दिया। एक दोस्त है मेरी सुमन, अभी भी है, राब्ते नहीं हैं लेकिन दोस्तें हैं, दिलों में हैं, जहनों में हैं, जो हमेशा रहेंगी। सुमन की, मेरी दोस्त की एक खूबसूरत अदा ये थी कि वो डाइजेस्ट पढ़ने की इतनी शौकीन थी कि कहानियाँ बेतहाशा पढ़ती थी। अक्सर जब मैं उसके घर जाती थी और उसकी अम्मी से पूछती थी कि सुमन कहाँ है, तो अक्सर वो कहती थी अपनी जगह पर। अब अक्सर स्टोर में घुस के अपने बिस्तरों पर बैठ के पुरसुकून हो के कहानियाँ पढ़ती थी, क्योंकि उसके छोटे छोटे बहन भाई उसको डिस्टर्ब ना करें। तो उसकी आदत थी कि वो कहानी पढ़ती रहती थी, और 10 बजे के बाद उसका जब वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती थी तो मुझे कहानी सुनाती, और हम दोनों उस कहानी में ऐसे जीते थे जैसे वो कहानी का हिस्सा हम खुद हों। बहुत अच्छे अंदाज में मुझे कहानियाँ सुनाती थी। तो हमारा वक्त ऐसे ही गुजर जाता था, कब 12 से 12:30 हो जाते थे हमें पता ही नहीं चलता। तो ये मेरी तमाम दोस्तों की वो खूबसूरत अदाएँ थी जो हमारा साथ वक्त गुजरा, कई साल हमारे साथ गुजर गए, और वक्त आ गया कि हम सब एक दूसरे से एक वक्त इतना जुदा हो गए कि आज हमें खुद नहीं पता कि कौन सी दोस्त किधर है। कुछ दोस्तें ऐसी हैं, अब एक मेरी दोस्त फैसलाबाद शादी होके चली गई सुमन, एक मेरी दोस्त सफूरा टंडो आदम चली गई, एक मेरी दोस्त कश्मीर चली गई ज़ैनब, एक दोस्त नाजिश जो है उसका कंफर्म नहीं है कि वो कराची ही में है या अपने गांव चली गई है शिकारपुर, और एक मेरी दोस्त है महक, वो कराची ही में रहती है, और एक मेरी दोस्त है फ़ातिमा, उनकी भी एक अपनी अदा है, वो सबसे डिसेंट थी। वो अक्सर नीचे खेलने नहीं आती थी कि थोड़ा उनके फादर स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो बहुत ही प्यारी थी। तो वो भी अपनी जगह एक खूबसूरत अदा रखती थी। आज भी हम सब दोस्तें हैं। तो अब मेरी जो दोस्तें इधर उधर चली गई हैं, ज़ाहिर है कश्मीर चली जाने वाली से भी मेरा कोई राब्ता नहीं है। अब वो शिकारपुर में या कराची में नाजिश, उससे भी मेरा कोई राब्ता नहीं है। तकरीबन दोस्तों से राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो इसलिए बनाऊँ कि मेरी जो तमाम दोस्तें हैं वो मुझसे फिर से रिकनेक्ट हो जाएँ, फिर से हम लोग दोस्तें जुदा हैं फिर से जॉइंट हो जाएँ। अगर से कश्मीर वाली मेरे से आके मिल नहीं सकती, फैसलाबाद वाली नहीं मिल सकती, लाड़काना वाली नहीं मिल सकती, लेकिन कराची में रहने वाली भी अगर से बहुत दूर है, शादी होने के सबब, सबकी बच्चे होने के सबब बिज़ी हैं, हम सब मिल नहीं सकते। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को जब शेयर करेंगे, ये मेरी कहानी जब मेरी दोस्तों तक पहुंचेगी, जब कश्मीर में मेरी दोस्त सुनेगी, जब लाड़काना में मेरी दोस्त टंडो आदम में मेरी दोस्त सुनेगी, फैसलाबाद में सुनेगी, कराची के जिन हिस्सों में मेरी दोस्तें रहती हैं सुनेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगी, मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगी। और मेरी दिलजोई की नीयत से आप लोग लाजमी मेरी वीडियो को इतनी वायरल करें कि ये जहाँ पे भी हो मुझसे रब्ता कर दें। और मेरी दिलजोई होगी और बहुत ही खुशी होगी जब हम सब दोस्तें फिर से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आकर दोबारा मिलेंगे। तो ये थी मेरी खूबसूरत सी कहानी 11-12 साल की उम्र में, और फिर वक्त गुजरता गया। हम सब दोस्तें एक दूसरे से आज अलग अलग हो गई, लेकिन दिलों में आज भी मैं जानती हूँ मेरी तमाम दोस्तें मुझे भी याद करती होंगी, सब एक दूसरे को याद करती होंगी। अगर हम सब यूट्यूब के ज़रिए मुझे जब सब कमेंट्स करेंगी और जब उन तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो वो जब मुझसे रब्ता करेंगी तो हम सब एक दूसरे से रब्ता करने में कामयाब हो जाएंगे, और हम लोग बहुत खुश होंगे उस दिन जब हम सब दोस्तें एक साथ फिर से बातचीत करना शुरू कर दें, हमारी कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग कीजिए उम्मे शाफ़ी की हेल्प, अपनी दोस्त की, अपनी बहन की हेल्प कीजिए, मेरी दोस्तों को मुझसे मिलवाने की, उनसे राब्ते फिर से मेरा हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतनी वायरल कीजिए कि वो मुझसे आके फिर से मिलें, और जब वो अपनी ये बातें सुने मेरे मुंह से, मेरी ज़बानी, तो उनको भी खुशी दाखिल होगी दिल में। तो इस दिल में खुशी दाखिल करने का सवाब आप सबको ज़रूर मिलेगा। तो दीजिए उम्मे शाफ़ी को इजाज़त इसी कहानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपसे आपकी दोस्त, आपकी बहन फिर अगले किसी वीडियो में अच्छी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी अपनी लाइफ की। तो तब तक की दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और मेरी वीडियो पे कमेंट्स करके अच्छे अच्छे अपनी राय का इजहार कीजिए। और जो मेरी वीडियो को शेयर कर देगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको बेपनाह सवाब देगा, इस नीयत से कि वो मेरे दिल में खुशी दाखिल करेगा कि मेरी दोस्तें मुझसे मिल जाएंगी एक दिन आकर। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फरमाए, आप लोगों के दिलों को भी खुश आबाद रखे।
कि आप अगर मेरे दिल में खुशी दाखिल करेंगे मेरी वीडियो शेयर करके, तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। जो जो मेरी वीडियो शेयर करता जाए, कमेंट्स करता जाए, तो इंशाल्लाह ताला मेरी खुशी और मेरे दिल की दुआ आप लोगों को असर करेगी। तो दीजिए मैं शाफी को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।